मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में इस समय फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कई जिलों में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है और लोगों के चेहरे पर फिर से उम्मीद की मुस्कान लौट आई है। गांव-गांव में चर्चा चल रही है कि इस बार सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया है और जिन परिवारों के खाते में पैसा अटका हुआ था, वहां अब धीरे धीरे रकम पहुंचनी शुरू हो गई है। बैंक में भीड़ बढ़ गई है, लोग पासबुक लेकर पहुंच रहे हैं और जिनके खाते में पैसा आ गया है, वे खुशी से बताते नहीं थक रहे हैं कि मैया ने तो इस बार सच्ची मदद की है। सबसे पहले अगर बात करें झारखंड के उत्तरी इलाकों की, तो वहां के कई जिलों में, खासकर पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे इलाकों में महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। जिन बहनों ने महीनों पहले आवेदन किया था और दस्तावेज पूरे किए थे, उनके खाते में रकम भेज दी गई है। बैंक में जाकर जब उन्होंने मिनी स्टेटमेंट निकाला तो खुशी से झूम उठी, क्योंकि अब त्योहारी सीजन में यह पैसा उनके लिए वरदान जैसा साबित हुआ है। दूसरी तरफ दक्षिणी झारखंड के हिस्सों में भी तेजी से भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। खूंटी, सिमडेगा और रांची के कई इलाकों में भी पैसा मिलने की पुष्टि हुई है। वहां की महिलाएं कह रही हैं कि यह योजना उनके जीवन में राहत लेकर आई है। खास बात यह है कि जो लोग पहले से सूची में थे लेकिन तकनीकी कारणों से पिछली बार छूट गए थे, उनका भी नाम इस बार फिर से जोड़ा गया है और उन्हें भी भुगतान भेजा जा रहा है। वहीं पूर्वी झारखंड के इलाकों में जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन जिलों में भी पैसे की लहर पहुंची है। यहाँ के गांवों में बैंक मित्रों के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। बहुत से लोग बताते हैं कि उनके मोबाइल पर संदेश आया है कि सरकारी सहायता राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। कुछ महिलाओं ने तो कहा कि इतने लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें विश्वास हो गया कि सरकार ने अपनी बात निभाई है। इधर कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जैसे जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि कुछ इलाकों में तकनीकी अड़चनें अभी भी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जिनके खाते में अभी नहीं आया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। कुछ बैंक शाखाओं में नेटवर्क की समस्या की वजह से लेन देन में देरी हुई है, लेकिन वहां भी अब ट्रांजैक्शन बहाल हो गया है। एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो यह कि इस बार कई ऐसे परिवारों को भी शामिल किया गया है जिनका पहले नाम सूची में नहीं था। सामाजिक जांच और पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद उन्हें भी लाभार्थी सूची में जोड़ दिया गया है। सरकार का कहना है कि कोई भी योग्य महिला इससे वंचित नहीं रहेगी। इस बार का वितरण सबसे पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी को भेदभाव या भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर ऐसी खबरें भी आई हैं कि बैंक में पैसे आने के बाद महिलाएं उसका इस्तेमाल अपने घर की ज़रूरतों के लिए कर रही हैं। किसी ने त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी हैं, तो कोई अपने छोटे छोटे व्यवसाय को फिर से शुरू कर रही है। यह दिखाता है कि यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अब अगर हम देखें तो पूरे झारखंड में धीरे धीरे हर जिले में पैसा पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जिलों में भुगतान पूरी तरह हो चुका है, जबकि बाकी जिलों में फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है और बैंक को ट्रांजैक्शन का निर्देश मिल चुका है। झारखंड सरकार ने भी जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वे लाभार्थियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र महिला छूटे नहीं। ग्रामीण इलाकों में पंचायत भवनों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जहां बताया गया है कि किसका पैसा आया और किसका बाकी है। इससे पारदर्शिता बनी हुई है और लोगों को भरोसा भी बढ़ा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मैया सम्मान योजना की यह नई किस्त पूरे झारखंड में उम्मीद, राहत और खुशियों की लहर लेकर आई है। गांवों की चौपालों से लेकर शहर के बैंकों तक हर जगह चर्चा इसी बात की है कि मैया ने इस बार दिल जीत लिया। सरकार के इस कदम से न सिर्फ महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा का एहसास हुआ है। अब सबकी नजर अगले चरण पर है कि बाकी जिलों में कब तक पूरी रकम पहुंचती है। लेकिन जो माहौल बना है उससे यह तो तय है कि इस बार झारखंड की धरती पर दीपावली से पहले ही उजाला फैल चुका है।